हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक चैप्टर लेके आए हैं जिस चैप्टर का नाम है आर्टिकल। यूं देखो तो इस चैप्टर का रोल बहुत ही डेंजरस है, बड़ी खतरनाक शब्द अगर मैं कहूं तो कम है, क्योंकि दुनिया के जितने भी एग्जाम है उन सारे एग्जामों में यह जो चैप्टर है अपना रोल प्ले बड़ी दमदार करता है। और आपका जो 12 सेशन है, जिस 12 के विद्यार्थी बिहार बोर्ड के जितने भी हैं, अगर उन लोगों ने भी आर्टिकल नहीं पढ़ा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं पढ़ा। आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि इनसे सवाल जो है 3-4 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको, और एकदम मजे में आप आर्टिकल को काम कर लोगे। तो मेरे साथ अगर आप सही में पढ़ने के लिए बैठे हो, अपने YouTube को खोल के बैठे हो, तो लग जाओ मेरे साथ, कॉपी और कलम ले लो और शुरू करो। हाँ, कभी कभी लिखना भी जरूरी, हर चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना भी जरूरी नहीं है, कभी कभी लेना भी है। तो क्या शुरू किया जाए? चलिए शाबाश, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस शब्द के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शब्द है आर्टिकल, ये क्या है, इसका मतलब होता क्या है। तो इसके मतलब की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब इसको बोल सकते हैं छंद, इसको थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं लेख, इसको कभी बोल सकते हैं अनुच्छेद। क्या बोलेंगे बाबू? अनुच्छेद। इसको बोल सकते हैं वस्तु, इसको बोल सकते हैं समान। अब आप मुझे बताओ, ये जितने भी शब्द मैंने दिए, ये सारे शब्द इसी के हो रहे हैं, इसी का मतलब हो रहा है। अगर मैं आपके यहां जाकर घर में जाऊं, किसी पार्टी पे किसी ओकेजन में बुलाओ, और मैंने गया और आपके यहां देखा सारी चीजें आपकी इधर उधर पड़ी हुई है, तो मेरे मन में एक ही बात आएगा कि चलो इस लड़के को बता ही देते हैं। तो मैं जाते जाते आपको मैं बताऊंगा कि बाबू देखो, तुम्हारे जो आर्टिकल है ना तुम्हारे घर के, वो सही नहीं है। अब आर्टिकल का ये मतलब नहीं है ए अंदर किधर है ना, ये मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके ए अंदर सही नहीं है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपी थी। अरे भैया, क्या छपी थी? आर्टिकल बोले तो लेख छपी थी ना। हम बात करते हैं भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया। बोलो आर्टिकल, अब आर्टिकल ए अंदर 370 हटाया क्या? नहीं, अनुच्छेद 370 को हटाया। मुझे लगता है कि इस शब्द को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इसके टुकड़े नहीं करने। ये अकेला सिंगल वर्ड है, इसको टुकड़ा मत करना, ठीक है? टुकड़े इसके नहीं होते हैं, ठीक है? अगर कोई टुकड़ा करता है तो उसकी सोच, टुकड़ा नहीं। चलिए ध्यान देते हैं, आर्टिकल को हम क्या जानते हैं। तो आर्टिकल को भाई, इसको हम 2 नियम के तहत इसे पढ़ते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि इसे हम क्या कहें? डेफिनिट कहें। क्या कहें बाबू? डेफिनिट कहें। और दूसरा नियम क्या कहता है, जिसको आप क्या कहो? इनडेफिनिट कहो। क्या कहो बाबू? इनडेफिनिट कहो। डेफिनिट क्या होता है, जरा सोचने वाली बात है। इनडेफिनिट क्या? डेफिनिट इंडेफिनिट कहने के बाद ही हमको साबित हो जा रहा है कि इसके कहने का आशय क्या है। समझ में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट इजली? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो, डेफिनिट के अंदर हम THE को रख देते हैं, क्योंकि THE को डेफिनिट बोलते हैं, और A और N हम क्या बोलते हैं? इसको इनडेफिनिट कहते हैं। सपोज करो मेरे मन में एक ख्याल आया। क्या आया? ख्याल आया, और ख्याल पढ़ाते थक गया हूँ, और बगल के मोहल्लों में, जैसे चांदमारी है तो बगल के मोहल्ले में आप भी रहते हो, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि कहीं मैं जाऊं इधर तो शायद आपके यहाँ मुझे टी कॉफ़ी मिल जाए। ख्याल तो यही लेके गया भाई, लेकिन संजोग से आपके जब डूर पे गया, आपके डूर पे आप नहीं मिले, आपका छोटा भाई मिला। मैंने कहा बाबू इधर आओ। अब वो लड़का देखना जरा, वो लड़का, चूंकि मैं हेलमेट में हूँ, वो लड़का मुझे देख के पहचान नहीं रहा है। जब मैं हेलमेट उतारता हूं तो समझा कि भाई कोई रीजनेबल आदमी है, कोई अच्छा आदमी है ना। अरे हाँ कि ना जी, अच्छा आदमी है ना?
कैसे? दाढ़ी उड़ी नहीं बढ़ी है ना, बहुत सारी बातें हैं। तो जब वो मुझे देखा तो उसे मुझे कहना शुरू कर दिया, देखना जरा क्या कहता है। दरवाजे के बाहर इधर जाएगा तो मैं मिलूंगा, तो दरवाजे से अब वो नीचे पीछे घसक रहा है, कह रहा है क्या बात है, क्या बात है। अब देख लो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अपरिचित आदमी को उसको नहीं मिलना है। घर के सारे लोगों ने कहा है भाई अपरिचित व्यक्ति से मत मिलना, छोटा भाई है। तो मैं बोलता हूं बाबू तू अपने भाई को बुला, शिवम को बुला। लड़का जाता है घर में, देखना जरा, अगर लड़का भोजपुरी टोन जानता है तो डायरेक्ट जाते जाते कहेगा भाइयों ये बड़ा खोजई था। देखना जरा क्या कहा, जो भी कहा शाबाश। अगर वो लड़का हिंदी जानता है तो लड़का जाता और कहता क्या, भैया एक आदमी तुमको ढूंढ रहा है। अगर वो लड़का हिंदी बोलता तो, अगर अंग्रेजी बोलता तो क्या कहता, भैया अ पर्सन इज सर्चिंग यू। अब जरा कल्पना करो, दैट बॉय नोज मी हु एम आई। वो लड़का जानता है मैं कौन हूं। अरे हाँ कि ना, जानता है क्या? नहीं जानता है। तो जब वो नहीं जानता है तो मेरे पहले उसने क्या लगाया, भोजपुरी टोन में भी एक लगाया, हिंदी टोन में भी एक लगाया, अंग्रेजी टोन में भी एक लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? अरे यस और नो? यस लगाया ना। अरे बोलो ना मेरे जवानों, बोलो। नहीं बोलोगे तो मेरा भी तो मन नहीं लगेगा, बोलना तो पड़ेगा। देख रहे हो इतनी गर्मी में मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइट वाइट कितनी परेशानी है लाइट का ना, फैन नहीं चल रहे हैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ ना, केवल आपको देखने के लिए। भाई मैं भी तो आपको देखता रहता हूँ ना, ठीक है। हम बात करते हैं डेफिनिट की। ये तो इनडेफिनिट हो गया। लड़का मुझे नहीं जाना तो मेरे पहले क्या लगा दिया, ए या एन लगा दिया लड़का। अब शिवम निकल के आता है, क्या है बाबू, क्या है क्या है क्या? जैसे निकल के आता है कहता है मारेंगे तुमको, नहीं समझ में आता है, मेरे सर हैं। अब वो लड़का छोटा बच्चा कहता है कोनो सर जी पर तरह लिखल हुआ का, सर जी सर सर। सही बोला भाई, क्या मेरे ऊपर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। अरे बैठ जाओ, जहाँ जगह मिलती है बैठ जाओ आप। जहाँ वो लड़का जो है ये सवाल करता है कि क्या आपके सर के ऊपर लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ही नहीं लिखा हुआ है, तो कैसे समझेंगे कि सर है? भाई शिवम का भी कहना जायज था, उस लड़के का भी कहना जायज था। शिवम अब मेरे पास न आके डायरेक्ट घर में जाता है और कहता है माँ सर आए हैं, एक कप चाय चाहिए। अब देखना लड़के ने क्या कहा, शिवम ने क्या कहा, सर आए हैं। और माँ भी समझ गई कि वह व्यक्ति जिसको मेरा बेटा जानता है, वह व्यक्ति जिसको मेरा बेटा पहचानता है। यानी ये डेफिनिट पर्सन हुआ कि नहीं हुआ जी? डेफिनिट हुआ कि नहीं? यानी उस लड़के ने क्या कहा, द सर, सर को हटा देते हैं, टीचर। द टीचर हैज कम टू मी। सर मेरे पास आए हैं। अब देखना इस टीचर के पहले इसने क्या लगा दिया, द लगा दिया। और यही द इस टीचर के बारे में बता रहा है कि वह टीचर जिसको मेरा शिवम जानता है, जिसको शिवम अच्छी तरह से जानता है, वही है मेरे बेटे का टीचर। यानी आसानी से चाय मिल गया। लेकिन इस लड़के ने जवाब क्या दिया था कि अ पर्सन, जरा देखना, अ पर्सन इज सर्चिंग यू। अब आप मुझे बताओ, ये पर्सन के पहले उसने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि दैट बॉय डजंट नो मी हु एम आई। वो लड़का नहीं जानता है कि मैं कौन हूं, इसलिए मेरे नाम के पहले क्या लगाया, ए लगाया। लगाया ना, इसको बोलते हैं आर्टिकल का इंडेफिनिट, और इसको बोलते हैं आर्टिकल का डेफिनिट। कंप्लीट। अब जरा देखना है इसके प्रयोग
ऐसे तो 3 प्रकार से किए जाते हैं, लेकिन 2 प्रकार बड़ी फेमस है। जब मैं बोलता हूं कि एक सेंटेंस मैंने कहा कि देयर वाज प्लेयर, देयर वाज प्लेयर, खिलाड़ी था। अरे भाई खिलाड़ी था। आपको मैं बताऊं कि 1990 के दशक की बात बताऊं, क्या आप में से कोई भी एक सज्जन जानता होगा उस खिलाड़ी को? जन्म ही नहीं हुआ था ना कमबख्त। जब जन्म ही नहीं होंगे तो तुम क्या जानोगे 90 के दशक के खिलाड़ी के बारे में? हाँ, पढ़ के जान सकते हो ना। अब मैं उस समय की बात को बता रहा हूं कि एक खिलाड़ी था। तो बोलो, आपके सामने ये खिलाड़ी की चर्चा पहली बार चली कि नहीं चली? अरे चली ना। तो पहली बार चली तो इसलिए इसके पहले आपने ए या एन का प्रयोग कर दिया, ठीक है। लेकिन रूल कहता है कि जैसे इसकी चर्चा रिपीट की जाए, जैसे इस नाउन की दोहराया जाए, इस नाउन को रिपीट कर दिया जाए। मैंने यहां लिखा प्लेयर वाज वेरी एक्टिव, प्लेयर वाज वेरी एक्टिव। अब बताओ, ये प्लेयर पहले वाक्य के लास्ट में था, दूसरे वाक्य के शुरू में लगा, और इसलिए इस रेपिटेशन को देने के लिए हमने यहां द का प्रयोग किया, ठीक है। ये द का प्रयोग आपको ये कहलवाने के लिए मजबूर करता है कि यह द अब एनाफोरिक के रूप में आ गया। इसको, इस तरह के यूज को एनाफोरिक यूज कहते हैं और इस तरह के यूज को डेफिनिट भी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जैसे आपने कहानियां सुना होगा अपने घर में रेस्पेक्टिव पेरेंट्स से, बाबू कोई भी आदमी जब आपको कहानी कहा होगा, जस्ट इमेजिन, याद करना जरा, एगो राजा रहे। अरे सुनना, उस समय तुम बोलते हो हाँ हाँ, आपकी दादी आपको कहानी कहती, एगो राजा रहे, हाँ, और राजवा के 2 बेटा रहे। अब बोलना, क्या उस समय दादी कहती है एक राजवा को 2 बेटा रहे? ऐसा बोलती है क्या? नहीं बोलती है ना। राजा को 2 बेटा था, कभी नहीं बोलेगी वहां। अब वहां पर भी आप ये नहीं कहोगे, हाँ, ये नहीं कहोगे, क्योंकि आप उस राजा के बारे में पूरी तरह से अरे जान गए, पहचान गए। राजा को 2 बेटे थे, इसलिए अब उस राजा की चर्चा जब चलाओगे तो द का प्रयोग आप से आप कर दोगे। कंप्लीट? समझने में कोई दिक्कत? ये एनाफोरिक होता है। हम जेनरिक की यूज भी करते हैं। कभी कभी किसी नाउन के पहले कोई आर्टिकल आता है और उसके समस्त जाति का बोध करा देता है, समस्त जाति का। अब मैं कहूं सांप डरावना होता है, अब जरा देखना, सांप डरावना है तो मैंने कहा स्नेक इज फियरफुल, लेकिन डरावना होता है, लगाना पड़ेगा तो, लगाना पड़ेगा तो ये चीजें आती है। खैर, इसमें बहुत कुछ ये नहीं है, हम हिंदी की बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अंग्रेजी में अंग्रेजी की बातें ही होनी चाहिए। हम देखते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग टाइम टेक प्लीज, आप इसको कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। मैं थोड़ा देर के लिए टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो कर लिए होंगे, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। देखिए, आपने देखा कि इसमें कैसे डेफिनिट और इंडेफिनिट के यूज हमने कराया और आपने ध्यान भी दिया। अब हम ध्यान देंगे कि इसके यूज किस प्रकार से हम करते हैं। तो ध्यान देना है कि इसके यूज हम 2 प्रकार से करते हैं, एक डेफिनिट का और दूसरा क्या, इंडेफिनिट का। तो याद रखना है कि इसके लिए आपने करा, इधर को लाया और इधर लिख दिया यूज ऑफ ए। क्या भाई? यूज ऑफ ए। और इधर क्या रख दिया? यूज ऑफ एल। याद रहेगा ना? दिख रहा है ना भाई? अरे दिख ही रहा होगा लगभग, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो। अभी लाइट के क्या बोलते हैं ना, हमारे वो मैन नहीं है जिससे मैं कैमरे को सही ढंग से कर सकूं। लेकिन घबराइएगा नहीं आप, मेरा साथ दो बस, फिर आप क्या मैं क्या, दोनों की जोड़ी एक साथ चलेगी, फिर कयामत तो ऐसे ही रहेगी। अरे अंग्रेजी में कितना 90
9 क्रॉस लग जाना मेरे साथ। 12th के विद्यार्थी हो तो मेरे साथ लग जाना। बुक की भी बातें पढ़ाऊंगा और ग्रामर भी एक से एक मैं दूंगा। हर दिन आपके सामने वीडियो मिलेंगे, बस मेरे साथ लग जाना है, ठीक है। और अंग्रेजी में 99 क्रॉस करके दिखाना है, फिर मैं भी और आप भी, दोनों आदमी एक दूसरे की पूरक और एक दूसरे की जरूरत मेंटेन करना है, ठीक है। हम बात करते हैं यूज ऑफ ए की। यूज ऑफ ए में हम बात करेंगे, यहां कहता है क्या कि कॉन्सोनेंट, याद रखिएगा कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले सिंगुलर नाउन के साथ या के पहले ए का यूज किया जाता है। आपने क्या देखा कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले सिंगुलर नाउन के पहले क्या किया जाता है? ए का यूज किया जाता है। आप सिंगुलर नाउन ना लिख के सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख दीजिए, काउंटेबल नाउन, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं अगर काऊ, तो काऊ बोलो काउंटेबल है कि नहीं है ना, तो इसके पहले आप क्या लगा लोगे? ए। अगर मैंने कहा बुआ, तो बुआ के पहले भी आप क्या लगा सकते हो? ए। आपको मैंने बोला पेन, तो पेन के पहले भी क्या लगा सकते हो? क्योंकि पेन आपका काउंटेबल नाउन है। क्या नाउन है जी? काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के पहले हम ए का यूज करते हैं। थोड़ा सा पॉज कीजिए, लाइट चलते, तो देखेंगे यहां कहता है क्या कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का यूज किया जाता है। तो ठीक इसके जस्ट अपोजिट मैंने कहा है कि इस दुनिया में जितने भी पॉजिटिव होते हैं उसके ठीक अपोजिट एक नियम होते हैं जिसको नेगेटिव बोलते हैं। अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, हाँ है तो ना है, ना है तो हाँ है, यानी जो भी है उसके अपोजिट कुछ ना कुछ होता जरूर है। चलिए हम इसको इस तरफ लेके चलते हैं, यानी एन का यूज कहाँ करेंगे? तो जहां कॉन्सोनेंट है वहां बस आपको क्या करने की जरूरत है? इस कॉन्सोनेंट को हटा दो और क्या लिख दो? बावेल। यानी आपने क्या देखा कि बावेल से स्टार्ट होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या करते हैं जी? एन का यूज करते हैं, ठीक है, एन का यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर मैंने लिख दिया एप्पल। अब आप मुझे बताओ, ये इसकी शुरुआत एक बावेल से हो रही है और बोलो काउंटेबल है कि नहीं है? एप्पल को काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना जी। तो बोलो इसके पहले क्या लिखोगे? हमने अगर कह दिया एक्स, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होती है, तो बोलो कुल्हाड़ी को काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो इसके पहले एन लग सकता है कि नहीं लग सकता है? हमने अगर कह दिया एलिफेंट, बोलो एलिफेंट की शुरुआत कौन सी से किया? एक बावेल से शुरुआत किया, और बावेल के पहले एन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाथी को काउंट किया जा सकता है। बोलो समझ में आ रहा है ना सर? अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। हम इसके दूसरे रूल पे काम करें तो ये रूल कहता है क्या? अगर, ध्यान देना जरा, अगर एच का साउंड क्या हो जाए बाबू? ह हो जाए। क्या हो जाए? ह हो जाए। तो ह हो, अच्छा हो लिखना है तब, ह हो तो कौन चीज का यूज बाबू? ए का यूज करें, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या करेंगे आप जरा ध्यान देना। एग्जाम्पल में क्या करोगे आप? जैसे HOUSE हाउस,
बोलो क्या लिखोगे? HORSE, बोलो क्या लिखोगे? अरे हुआ कि नहीं जी? समझ में आ रहा है? हम आगे करते हैं। यहाँ आइए, ये कहता है कि अगर H का साउंड, H का मतलब अगर हो नहीं हो, क्या नहीं हो? साउंड नहीं हो, तो क्या किया जाता है? एन का यूज करें। अब आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। एग्जाम्पल में मैंने कहा HONEST, ऑनेस्ट गर्ल। बोलो क्या लिखोगे? एन लिखोगे, क्योंकि एच का साउंड लुप्त हो रहा है, हिडन हो रहा है। हमने कहा HOUR, आवर। अब बोलो और के पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि एच का साउंड क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है, साइलेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना सर? हम बात करते हैं तीसरे रूल की। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर ओ का साउंड क्या हो जाए? वाह, ध्यान देना जरा, वाह हो तो क्या होता है? ए का यूज किया जाता है। अब जैसे में क्या लिखोगे? अब जैसे में बोलो ONE, वन लेग्ड बॉय। अब आप जरा देखो, इस ओ का साउंड जब निकालोगे तो क्या बोलते हो? वाह। क्या बोलते हो? वाह। व्यंजन की तरह उच्चारण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई? कर रहे हो ना? इसका साउंड आप वाह कहते हो और वाह में ओ आता है, इसलिए नतीजा है कि इसके पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? ए लिखना पड़ेगा। अब नहीं जानने वाले लोग तो एन लगा ही देंगे ना। जितने ने देखा ओ लगा हुआ है, किसी वर्ड की शुरुआत ओ से है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने एन लगा दिया। लेकिन बाबू ये गलत हो जाएगा, इसलिए एग्जाम में सवाल इन्हीं से आते हैं। ठीक है, अगर आप काम करोगे तो अच्छा लगेगा। हम बात करते हैं ONE, वन साइडेड गेम। बोलो ओ का साउंड ओ फिर हो रहा है, तो बोलो यहाँ ए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अरे लगेगा ना, कंप्लीट। ओके, चलिए अब इधर आइए। आखिर ये वो कैसा हिसाब करता है जिसमें इंसान को ए के जगह एन और एन के जगह ए लगाने की जरूरत पड़ती है? चलो देखते हैं हम यहाँ तीसरे नंबर में। यहाँ की जब बात करते हैं तो कहता है यदि ओ का साउंड अगर क्या हो जाए बाबू? वह नहीं हो, तो क्या लगाओ बाबू? एन का यूज करें। अब आप देखना, यूज करने के लिए आपको कहा जाता है कि यहां पर काम करना। जैसे में एग्जाम्पल पर OWL, बताओ तो जरा, क्या वाउल पढ़ते हो क्या? ना, वाउल नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आउल। ये भावेल की तरह बोला जा रहा है कि नहीं? आप बोलो जरा। तो बोलो इसके पहले क्या लिखोगे? एन। मैंने कहा OX। बोलो वक्स पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं ना, ऑक्स पढ़ते हैं। तो बोलो इसके पहले हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे ना जी। हमने कहा ORANGE। बोलिए ऑरेंज पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं ना, ऑरेंज पढ़ते हैं। तो बोलो इसके पहले भी एन होगा कि नहीं होगा? मुझे लगता है इतनी बातों को आप समझने में अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं, तब तक बोर्ड को क्लियर कीजिए, आप कॉपी कीजिए। ठीक है, टाइम स्टार्ट प्लीज। ठीक है, तो आगे का देख लिया जाए। यूज ऑफ ए के तरफ हम बात करते हैं। एक यू का भी लफड़ा है भाई,
ये कहता है कि यदि यू का अगर साउंड, यू का साउंड भी अगर आपको क्या मिल जाए, यू मिल जाए, ठीक है, यू हो, तो क्या करना भाई, ए का यूज कर देना, ठीक है, ए का यूज कर देना। जैसे हम बात करें UNIQUE, अब इसके सामने पेन लगा दिया, तो बोलो यूनिक पेन, बोलो इसके पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि आप साउंड क्या कर रहे हो, यू का। हमने कहा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, बोलो इसके पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे यूनियन, ए हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं एंड की तरफ, फिर क्या कहता है, ये वाला कहता है यदि यू का साउंड, यू का साउंड क्या नहीं हो, यू नहीं हो, तो एंड का क्या कर लो भाई, एंड का यूज करें। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ में बात करूं तो जरा देखिएगा, तो ये मैं क्या लिखा, यूमरेला लिखा, क्या यूमरेला लिखा, नहीं लिखा, क्या है ये, अम्ब्रेला, यानी यू का साउंड अपने आप में क्या बन जा रहा है, अ बन जा रहा है। हमने कहा UGLY, बोलो क्या पढ़ते हैं इसको, अगली गर्ल, बोलो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, आप सारे वर्डों के साथ मैं एक्सपेरिमेंट तो करा नहीं सकता, क्योंकि थोड़े बहुत ही देने हैं, इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे करते रहिएगा। हम बात करते हैं दूसरा, ये कहता है क्या कि जब ई और यू या EW, इसका साउंड भी क्या हो जाए, यू की तरह किया जाए। किसकी तरह किया जाए भाई, यू की तरह किया जाए, तो यू हो, तो क्या करते हैं, ए का यूज कर दो, यूज करें। अब जैसे मैं बात करूं EUNUCH, यूनक, यूनक क्या होता है, नपुंसक, हम इसके पहले क्या लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं। हम उसी तरह EWE, यू को मादा भेड़ को बोलते हैं, बोलो इसके पहले भी क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। हम बात करते हैं, इससे आगे आएंगे, यहां कहता है क्या कि यदि संक्षिप्त नेम का पहला कॉन्सोनेंट किसकी तरह हो, बावेल की तरह साउंड दिया जाए, तो क्या लगाते हैं, एन का यूज करें। अब जैसे मैंने कहा MLA, ये संक्षिप्त नेम है। अब इसके पहले एम बोलने के लिए पहले ए तब जाके म, यानी इसके पहले हम लोगों को क्या लगाना चाहिए, एन लगना चाहिए। हमने उसी तरह बोला SP, बोलिए SP के पहले क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। बोलिए MP, बोलिए क्या लगना चाहिए, एन। तो आज की क्लास में मेरे स्टूडेंट